12 के बच्चों के लिए 11-12 के बच्चों के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत अवशेष भाग आधुनिक काल लेकर के आया हूँ। देखिए, इसके पहले हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल आदि कालों का अध्ययन किए हैं। जिन कालों में हम लोगों ने केवल काव्य की चर्चा की है, गद्य की रचनाएं नहीं हुई हैं। लेकिन आधुनिक काल एक ऐसा काल है, इसमें दो परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन यहाँ गद्य प्रारंभ हुआ, जो कि हिंदी का एक प्रमुख विधा है। एक प्रमुख विधा गद्य होती है, जिसका प्रारंभ आधुनिक काल में हुआ। और दूसरा नंबर खड़ी बोली, जिसके माध्यम से आज हमारे यहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। उस खड़ी बोली का प्रारंभ जो है वो आधुनिक काल से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और वह परिवर्तन आगे हम देखेंगे। तो आधुनिक काल को गद्य काल कहा जाता है। तब आधुनिक काल को गद्य काल तथा वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। और आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। इसका समय 1843 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल का समय 1843 तक अब तक माना जाता है। आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद और छायोत्तर काल। ये आधुनिक काल के 4 भाग हैं। परंतु हम इन 4 काल को पढ़ाने से पहले हम भारतेंदु पूर्व आधुनिक काल के ही भारतेंदु का जन्म तो 1850 में हुआ था, परंतु भारतेंदु के जन्म के पहले जो कवि थे उनके बारे में कुछ चर्चा हम करते हैं। इसके बाद फिर भारतेंदु हरीश के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु पूर्व कवियों का वर्णन। तो भारतेंदु पूर्व युग। तो भारतेंदु पूर्व में क्या हुआ कि पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। पोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। इसमें 4 कार्यकर्ता थे। कोई टीचर थे, कोई मुंशी थे, कोई अध्यापक थे, कोई पंडित थे, मौलवी थे। इस प्रकार से 4 लोग थे, जिसमें लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां और सदा सुखलाल। तो इनकी रचनाएं क्रमशः हैं, जैसे लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना है नासकेतोपाख्यान, और सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर, तथा इंसाल्लाह खां की रचना है रानी कीर्ति की कहानी। ये रचनाएं क्रमशः हैं, जो कि भारतेंदु की पहले की रचनाएं हैं। अब फिर पूछा जाता है प्रश्न कि हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो भाई सबसे पहले रचना आई प्रेम सागर, जो लल्लू लाल की रचना है। इस प्रकार से हिंदी गद्य की पहली रचना जो है वो प्रेम सागर है, जो कि रचना लल्लू लाल की है। तो हिंदी गद्य की प्रथम रचना प्रेम सागर, जिसकी रचना लल्लू लाल ने किया है। और हिंदी खड़ी बोली, देखिए दोनों प्रश्न अंतर है। यहाँ क्या है, हिंदी गद्य की रचना है, यहाँ क्या है, खड़ी बोली। हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी गद्य की पहली रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना है, जिसकी रचना कवि गंग ने किया है। कवि गंग ने चंद छंद वर्णन की महिमा की है, जो हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना है। फिर प्रश्न आता है, हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली प्रमाणिक रचना कौन सी है। तो हम कहेंगे जटमल के द्वारा लिखी गई गोरा बादल की कथा हिंदी गद्य खड़ी बोली की पहली प्रमाणिक रचना है। इसके बाद फिर आता है, रचनाओं के बाद कुछ पत्रिकाओं का वर्णन किया गया है। भारतेंदु के पहले की बातें हो रही हैं, पत्रिकाएं। तो सबसे पहले बता दें कि सबसे पहले समाचार पत्र में बंगाल गजट था। यह भारत का पहला पत्र था जो अंग्रेजी में संपादित हुआ था। जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में संपादित हुआ। इसका नाम था बंगाल गजट।
जेम्स सिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। यह पहला पत्र था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र अभी तक क्या था? भारत का पहला समाचार पत्र था, तो बंगाल गजट हो गया। अब हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, जिसका संपादन 1826 में जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर मिश्रा थे, जिन्होंने 1826 में इस पत्रिका का संपादन किया। अब 1828 में राजा राम मोहन राय ने, जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, इन्होंने 1828 में बंगदूत नामक पत्रिका का संपादन किया। भारतेंदु पूर्व दो कवि राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। राजा द्वय के नाम से भारतेंदु पूर्व दो कवि जाने जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जिनमें है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु पूर्व दो कवि राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, जिनमें राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है तथा बनारस पत्रिका का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। देखिए, राजा लक्ष्मण सिंह की कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे आपकी कुछ कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं का ये रचनाएं जो है उनको उन्होंने क्या किया कि अपनी भाषा हिंदी में परिवर्तन किया, अनुवाद किया था। ठीक, ये इन्होंने लक्ष्मण सिंह ने काम किया था। इस पे कुछ हम प्रश्न देते हैं, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 2, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 3, उदंत मार्तंड पत्रिका का संपादन किसने किया? उदंत मार्तंड पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रश्न नंबर 4, हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? हिंदी गद्य की पहली रचना कौन सी है? प्रश्न नंबर 5, भारतेंदु पूर्व किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में देंगे। धन्यवाद।